हेलो गाइस, सो वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की क्लास बड़ी एक्साइटेड होने वाली है, ठीक है। बड़े मज़े आएंगे करने में बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर अ टॉपिक दैट इज़ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। पूरा कंसेप्ट होगा उसका एंड देन वी विल सोल्व अराउंड 12 क्वेश्चंस। तो बेटा सीट बेल्ट बांध लो और नेक्स्ट 30 मिनट 35 मिनट 25 मिनट जितने भी क्लास होती है उस क्लास में कहीं भी हिल के नहीं जाना है, ठीक है। चलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लास। व्हाट वाज द बेसिक ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? In equilateral triangle all sides are equal, all angles are equal। अब all angles are equal में दो बातें हैं क्या? all interior angles are equal, all exterior angles are equal। and what was the value? बोल सर इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60 60 60 आती है और एक्सटीरियर की वैल्यू 120 120 120 आती है। क्यों आती है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट क्लास, राइट। सो आज का टॉपिक है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। देखो, जब मैं लिखूँ ना उस टाइम आप लिख लिया करो और जब मैं एक्सप्लेन करूँ उस टाइम आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझना है। समझ गए इस बात को? तो लिखते टाइम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझाते टाइम सिर्फ समझना है, उस टाइम पेन मत लिखा करो। हाँ जी, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या है भाई आपका? मान लीजिए दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो लिखते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। तो लिख लो अभी इसको, डायग्राम ए बी सी बना लो। क्या? two sides are equal, two sides are equal। अब two sides are कैसे equal होंगी? तो मैंने मान लिया और मैं आपको हर एंगल से बताऊंगा वाली चीज़। मान लीजिए कि ये दोनों साइड इक्वल है। कौन सा? ए बी इक्वल टू ए सी, और थर्ड कुछ भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, डिफरेंट होगा। और अगर कहो सर अगर थर्ड भी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये टू साइड्स इक्वल है। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स अपोजिट, पहले लिख लो, एक्सप्लेनेशन आपको होता है, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोलो सर ये क्या बोल दिया? बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। कि मान लीजिए आपका ट्राइंगल ए बी से जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ठीक है। बोलो सर आपने ये बात तो समझा दी, टू साइड्स इक्वल होती है, टू साइड इक्वल। और इक्वल साइन में ध्यान रखना बेटा, ज़रूरी नहीं है डबल टिक ही लिखा मिले आपको कहीं पे, वो ऐसे भी हो सकते हैं कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। सिंगल टिक भी लगा मिल सकता है, यानी इन दोनों की बात चल रही है, इक्वल है, लेकिन डबल टिक ठीक है, लगा लेते हैं अभी। नाउ फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है, टू साइड इक्वल होती है, आइसोस्केलेस डेफिनेशन ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ओके, ये इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है दोनों आपस में। तो इस साइड के अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें तो इसके अपोजिट एंगल ये मिलेगा, ठीक है। और ये साइड है भाई, दोनों अपोजिट साइड कौन कौन सी हुई? ये वाली और ये वाली। तो इस साइड के अपोजिट ये, और इस साइड के अपोजिट ये, और ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। समझ रहे हो? तो अगर मैं सिर्फ इसी डायग्राम पे ध्यान दूं तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, ए बी इक्वल टू ए सी, यहीं लिख देते हैं एक बार इसको, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो अगर ये ए बी और ए सी है तो आपको थर्ड वाली को तो भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। ए बी को पकड़ो, इसके साइड में एंगल सी अपोजिट में, और ए सी के अपोजिट में एंगल बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये निकल के आया कि टू साइड्स आर इक्वल। अभी टेंशन नहीं लेना है, आगे सोचना ही नहीं है कि सर अगर ये नहीं होता ये होता तो क्या होता। सारे केस मैं कवर कर दूंगा। इतना समझ में आ रहा है? जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब समझ में लाइन, एंगल्स कौन से एंगल्स? अपोजिट टू, जो अपोजिट है, तो ये एंगल जो अपोजिट हैं, किन के अपोजिट हैं? इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो यहाँ से पकड़ में आया, ठीक है। एक चीज़ तो ये निकला। अब अगर डायग्राम ऐसा नहीं होता कि सर अगर ये साइड इक्वल नहीं होती तो ये नहीं होती, तो कुछ और होता। क्या? देखते हैं। प्रॉपर्टी तो ये रहने वाली है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नाउ मान लो इसी ट्राइंगल ए बी सी में
ए बी सी में ये दोनों साइड इक्वल ना हो के अगर ये दोनों साइड इक्वल हुई होती तो पॉसिबिलिटी है, जरूरी थोड़ा ना ये दोनों इक्वल होंगी यार, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं। अगर ये इक्वल हैं तो टू साइड इक्वल वाला केस तो लग रहा है। तो सर कौन से एंगल की बात करेंगे बेटा, ये अगर इक्वल है तो इस इक्वल वाली साइड जो है इसके अपोजिट एंगल, तो बोले सर इसके अपोजिट तो ये वाला एंगल दिख रहा है, ठीक है। और बोले इसके अपोजिट, बोले इसके अपोजिट ये एंगल दिख रहा है, चेक कर लो, इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, इस एंगल के अपोजिट साइड ये है। दैट मीन्स इस केस में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हो कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी है, रटना नहीं है कुछ भी, ए बी इक्वल टू बी सी होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो देखो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं बस, ठीक है। तो अगर ए बी, ये लिखना क्यों होता है, ताकि आप जब रिवीजन करो तो डायग्राम देख के आपको समझ में, अच्छा ए बी और बी सी को इक्वल लिया है, ठीक है, तो ए बी के सामने एंगल सी और बी सी के सामने एंगल ए इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ गया, ठीक है। ये चीज़ इसको नोट करो जल्दी से। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ज़रूरी है ये वाली साइड इक्वल हो यार, और भी केस बन सकता है। क्या बन सकते हैं कि जो ए बी सी ट्रायंगल था, बोले सर आपने एक बार इन दोनों को इक्वल लिया, एक बार इन दोनों को इक्वल लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली साइड इक्वल हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस साइड के अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाले इक्वल हो, यानी अगर डायग्राम ऐसा हो तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन डायग्राम कि किस टाइप का डायग्राम गिवन है, कौन सी टू साइड इक्वल हैं, उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका ए सी इक्वल टू बी सी हो, चलो अगर आपको लग रहा होगा सर बार बार ए सी बी सी की बात कर रहे हो, अगर डायग्राम में अगर नाम हो पी क्यू आर तो कोई बात नहीं दीज टू साइड आर इक्वल ना, इस साइड के इक्वल अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल, इन दीज टू एंगल मस्ट बी इक्वल। तो अगर आपका क्यू आर इक्वल हो पी आर के, तो एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल हो गया, ठीक है। तो कुछ रटने वाली बातें नहीं बेटा, सिंपल ध्यान रखना है क्या, कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, समझ गए। एक चीज़ तो ये निकल के आई, और क्या है, और भी सुनो अच्छे से, पूरा डिटेल में इसकी कुंडली निकालते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छे से कुंडली बना दो इसकी, क्या चीज़ें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके अंदर। नाउ एक प्रॉपर्टी होती है क्या, डायग्राम को समझना आना चाहिए ऐसे, उसके लिए और क्या क्या होता है। तो ज़रा ध्यान देना कि मान लो आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, और मैंने अज्यूम किया कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, आपको बताए कोई भी अज्यूम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल होगा। और इन एंगल को क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से, ये दोनों साइड इक्वल हैं। तब तक आपने बोला सर इन दोनों साइड पे फोकस था हमारा, थर्ड साइड के बेचारे इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो थर्ड साइड को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। जो थर्ड साइड बच जाती है ना, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे, दिस इज नोन एज बेस, ठीक है। जो इक्वल है बची थर्ड साइड बेस। अगर मैं डायग्राम को और चेंज करता हूँ, बोले सर पी क्यू आर के अंदर ऐसा भी तो हो सकता था, पी क्यू आर में ऐसा भी तो हो सकता है कि पी क्यू आर कि ये दो साइड आपस में इक्वल हो, ठीक है, या सर ये दो साइड इक्वल हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये दो साइड इक्वल होंगी तो दिस इज नोन एज बेस, थर्ड वाली साइड। ये दोनों आपस में इक्वल है, दिस थर्ड वाली साइड इज नोन एज बेस। तो बेस यहाँ लिखा हुआ है, समझ जाओ, ये भी भैया है बेस है, ठीक है, ओके। बोले बेस तो हो गया सर साइड के बारे में। और कोई इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल है, क्या, जो एंगल इक्वल है ना इनको बोलते हैं बेस एंगल। तो दीज टू एंगल्स, या यहाँ मत बनाओ, इसी में बना लेते हैं डायग्राम के अंदर ही। दीज टू एंगल्स, कौन से एंगल, जो इक्वल हैं, नोन एज बेस एंगल। आपको समझ में तो आ गया होगा कि बेस एंगल क्यों बोला हुआ है, क्योंकि बेस के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, दैट्स वाई दीज आर बेस एंगल। बोले सर बेस एंगल हो गया, आपने सब बता दिया कि दीज टू साइड आर इक्वल,
थर्ड साइड बेस हो गया, दीज टू एंगल इक्वल। थर्ड एंगल क्या होता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड एंगल को बोलते हैं हम, और एक अलग यूज़ करना भाई, सिंगल टिक यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ सिंगल मत लगा देना, फिर सबको देख के क्या कहेगा अच्छा ये इक्वल है आपस में, डिफरेंट यूज़ करो। मैंने डबल टिक लगाया, दिस इज नोन एज वर्टेक्स एंगल। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स एंगल। ठीक है, बोले इस डायग्राम में समझे तो देख, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि ये बेस है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्यों, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। बोले इन एंगल को क्या बोलेंगे, बोले बेस के ऊपर बने हुए हैं ना, तो दीज टू एंगल आर नोन एज बेस एंगल। ठीक है, और बोले सर थर्ड वाला एंगल को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स एंगल। थर्ड एंगल इज नोन एज वर्टेक्स एंगल। ठीक है, टेंशन मत लेना, क्लास ज़्यादा लंबी देखते हैं, क्या करते हैं पहले अपन को टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कम होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट समझते हैं इसको, दिस इज नोन एज वर्टेक्स एंगल। बोले सर इसकी बात करो, इसकी बात करो, ये बेस है तो इसका मतलब ये बेस एंगल है, और आपस में इक्वल होंगे। क्यों, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट, यानी आप बोल सकते हो कि बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया सर बेस एंगल। बड़ा डायग्राम बड़े बड़े बनाना और डायग्राम में ही इंफॉर्मेशन लिखना। और बोलते थर्ड बच गया, इसको क्या बोलते हो, बोले दिस इज नोन एज वर्टेक्स एंगल। बात समझ में आ रही है, आई थिंक अब इतना डिटेल में बता दिया, अब तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पॉइंट सिंपल सा निकल के आ रहा है क्या, इसको नोट कर लो एक बार, 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको नोट करने के, उसके बाद में मैं समझाता हूँ। समझने के लिए जितना टाइम लेना ले लिया करो। ठीक है, लिखने में टाइम कम लगाया करो, और अगर अच्छे से समझ लिया ना तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली होंगे। चलो ठीक है, आपने लिख लिया होगा आई होप, वरना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना। ठीक है, सुनो, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी निकल के, डायग्राम को माइंड में लेके आओ। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का डायग्राम आपके माइंड में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोले 3 वर्टेक्स होती है, 3 साइड होती है, 2 साइड्स आर इक्वल। ओके, कोई भी 2 साइड अपने माइंड में इक्वल बना लो, और उनके अपोजिट वालों को बोलते हैं इक्वल एंगल होते हैं। ओके, 2 साइड इक्वल है तो थर्ड वाले साइड को बेस बोलते हैं, और वो दोनों एंगल जो अपोजिट वाले बने वो किसके ऊपर बने होते हैं, बेस के ऊपर ही तो होते हैं। दैट मीन दोज आर नोन एज बेस एंगल, और बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, और जो थर्ड एंगल बचे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। तो आप समझ सकते हो वर्टेक्स एंगल कहाँ है, इक्वल वाली साइड जब मिलती है जहाँ पे, उस पॉइंट पे वर्टेक्स एंगल बनता है। देखो इक्वल वाली साइड यहाँ मिल रही है जाके, वर्टेक्स एंगल, इक्वल वाली साइड यहाँ मिल रही है जाके, वर्टेक्स एंगल, इक्वल वाली साइड यहाँ मिल रही है जाके, वर्टेक्स एंगल। बात समझ में आ रही है, तो बेस के ऊपर बनते हैं बेस एंगल। बेस क्या होता है, थर्ड वाली साइड जो इक्वल नहीं है, और जहाँ इक्वल साइड मिलती है वहाँ बनता है वर्टेक्स एंगल। ठीक है, एंड बेस एंगल्स आर इक्वल, वर्टेक्स एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, अब बड़े मज़े आएंगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो क्या है, आपको काफ़ी क्वेश्चन है, सब में एक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट डायग्राम क्या है आपका, फॉर दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम गिवन है, सिर्फ और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन, बस डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो आपको देख देख के पहचाना है क्या है क्या नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, इक्विलैटरल है, आइसोस्केलेस है, स्केलन है, कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने डायग्राम को देखा, अच्छा यहाँ डबल टिक लगा हुआ है, यहाँ डबल टिक लगा हुआ है, और यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, दैट मीन दीज 2 साइड्स आर इक्वल। सीधी सी बात है भाई, डबल टिक लगा हुआ है मतलब दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ओके, सिंगल टिक भी हो सकता था इन दोनों पे, तो जहाँ पे टिक लग रहा सेम जैसे टिक लगे हो ना, मतलब वो साइड इक्वल है। ओके, दैट मीन्स इफ दीज 2 साइड्स आर इक्वल दिस मस्ट बी बेस। माइंड में चलना चाहिए आपकी चीज़ें। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे नहीं जो मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, लिख लिख के समझाऊंगा, डिटेल में लिखना कम से कम। ठीक है, और ट्राई दीज वाले क्वेश्चन उठाएं, और बेटा अगर ये क्वेश्चन इजीली हो गए ना तो एक्सरसाइज तो आपको ऐसे लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स दीज 2 साइड्स आर इक्वल, मीन दिस इज बेस एंड दीज 2 मस्ट बी बेस एंगल, दैट मीन्स x इक्वल टू 40 डिग्री। बोला सर कैसे, अभी तो बताया क्या,
बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई, अगर ये दोनों साइड इक्वल है दिस इज बेस और दिस टू मस्ट बी बेस एंगल, और हमें पता है बेस एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन इफ एक्स भी क्या होगा 40 के इक्वल होगा, खत्म। ठीक है, प्रॉपर्टी काम आ रही है, बेस एंगल आर इक्वल, राइट। तो डायग्राम में चाहो तो ये चीज़ लिख लो बेस, और फिर लिख दो बेस एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? तो एक बार इसको लिख लो 20 सेकेंड। ठीक है भाई, सिंपल सा था। ओके, फाइंड एक्स इन दिस डायग्राम। ओके, बोले फाइंड कर लेंगे एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले एक प्रॉपर्टी सर अब तक हमें पता थी कि अगर 2 एंगल गिवन हो थर्ड फाइंड कर लेते थे। कैसे? सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो आपको सिर्फ ये 45 गिवन है, एक्स गिवन है, थर्ड के बारे में बात भी नहीं कर रहा। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ डबल टिक लगा हुआ है, यहाँ डबल टिक लगा हुआ है। दिस मीन दीज टू साइड्स आर इक्वल, दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड, दैट मीन दिस इज योर बेस। और अगर बेस है और हमें पता है 2 साइड इक्वल होती है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन बेस एंगल आर इक्वल। दैट मीन्स अगर ये बेस है तो ये 45 होगा, सो दिस मस्ट ऑल्सो बी 45, कि दोनों बेस एंगल है। बात समझ में आ रही है? दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट एंगल इस साइड का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। दिस इज 45, दिस मस्ट बी 45। तो आपको क्वेश्चन जब डिटेल में अगर सोल्व करने का मन करे, ये एग्जाम में आता है तो इसको नाम दे दो ABC। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपको इस डायग्राम में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, थर्ड एंगल फाइंड करना है तो प्रॉपर्टी यूज़ करो ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। दैट मीन्स 180 रुपीज़ आपके पास में है। 180 रुपीज़ में से 45 ये ले गया, दे दो। 45 वो ले गया, थर्ड के पास कितना बचा? बोल सर 45 90 रुपीज़ तो जा चुके हैं हमारे पास से। भाई 45 इसको दिया, 45 इसको दिया, 45 90 गए। बोल सर 180 में से 90 तो गया, कितना बचा? 90। दैट मीन दिस मस्ट बी 90। और आप वैसे करो तो पूरा डिटेल में लिखो क्या, कि एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, वाई बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, A हो गया 40। अब आप लिखोगे x प्लस 45 प्लस 45 इक्वल टू 180, वाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, sum of all interior angles of triangle is equal to 180 डिग्री। x प्लस 90, इक्वेशन यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, 45 प्लस 45 90 बन गया, इक्वल टू 180, और x इक्वल टू 180 और प्लस 90 तो जाके माइनस का हो जाएगा। दैट मीन x इक्वल टू 90 डिग्री। क्या वैल्यू निकल गया इसके? 90। चेक कर लो, 90 प्लस 90 180 होता है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। डन। These two have double tick, इस पे डबल टिक, इस पे, यानी these two sides are equal. Okay, if these two sides are equal, this must be base and base angle are equal. That means these two angle must be equal. भाई इसके अपोजिट इक्वल होता है। दैट मीन्स x भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50 डिग्री। डायग्राम बना लो बेटा इसको। ठीक है, x मस्ट बी इक्वल टू 50 डिग्री, वाई बेस एंगल है, लिख दो इसको, बेस एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बेस एंगल क्या है? इक्वल है। ओके, बट अगर पसंद आ रहा है वीडियो लाइक ज़रूर कर दो अभी। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर किया करो। क्लास लेने के बाद में आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो स्टेटस पे लगा लो,
कैसे करेगा, अपने फ्रेंड्स को बोलो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इसको। क्लियर? ठीक है, ये हो गया अपना काम। ये एंगल कितना निकल के आ गया आपका 50 डिग्री। इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। डबल टिक, दैट मीन दिस इज बेस, थर्ड वाली साइड। क्लियर है? ये x गिवन है, 100 गिवन है, कोई बात नहीं कर रहा थर्ड वाले की, तो क्या करें? तो हमें पता है बेस एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर ये x है, डायग्राम में सोल्व कर सकता है क्वेश्चन, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, बिकॉज बेस एंगल्स आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक तो भाई x लिख सकते हैं ना, ये जो भी होगा यार ये भी सेम होगा क्योंकि बेस है और बेस एंगल्स आर इक्वल। इस साइड के अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, नाउ आपको होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब तो क्वेश्चन वो वाला हो गया जब तक कर रहे थे आप। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, दैट मीन दिस x प्लस दिस x प्लस दिस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज 2x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180। इसको पहले भेजो, फ्रेंड उधर जाते हैं पहले, ठीक है। 100 इक्वेशन इधर सोल्व कर रहे हैं। 2x इक्वल टू 80 डिग्री और x इक्वल टू 80 और 2 डिवाइड में चला जाएगा। ये बनने के बाद इक्वेशन इधर सोल्व करना है। दैट मीन्स x कितना निकल गया आपका 40 डिग्री। चेक कर लो, दैट मीन दिस इज ऑल्सो 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। चेक कर लो बेटा, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 100 इज 180। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो, डायग्राम में लिख लो 100 x 40 40 और ये नोट करो। नेक्स्ट पार्ट, 5th। हाँ जी, फाइंड x। चलो ठीक है, 20 सेकेंड आपको दे रहा हूँ, x के लिए फाइंड करो, ओरली फाइंड करो माइंड में। कैसे करोगे? लिख लिया होगा तो ओरली फाइंड करो बेटा इसको। कैसे होगा? हो गया होगा। कैसे बोले? दीज टू साइड्स आर इक्वल, मतलब थर्ड वाली साइड बेस। नाउ बेस एंगल आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। बेस एंगल्स आर इक्वल, इस साइड के अपोजिट एंगल इक्वल, साइड के अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब आपको वही लगाना है, क्या बोले कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री, दैट मीन दिस x प्लस दिस x एंड प्लस दिस इज 90 डिग्री। ये वाला सिंबल किसका होता है? 90 डिग्री का। 2x इक्वल टू 180 और प्लस 90 इधर जाके माइनस का 90 बनेगा। तो 2x इक्वल टू 90, 180 माइनस 90 क्या होता है 90, और x इक्वल टू 90 और 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा 45। ठीक है, दिस मीन्स दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45। चेक कर लो, 45 45 90, 90 प्लस 90 180। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डायग्राम नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट करो, तब तक मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ। सिक्स्थ पार्ट, डन। फाइंड वैल्यू ऑफ x।
बोला ठीक है, क्या बोले दीज टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन थर्ड साइड इज बेस। नाउ बेस एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, बेस एंगल्स आर इक्वल। एंड नाउ सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लगा सकते हो क्या x प्लस एक्स प्लस दिस 40 इक्वल टू 180, x प्लस एक्स इज 2x इक्वल टू 180 प्लस 40 इधर जाके माइनस का 40 होगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 40 इज 140, और x इक्वल टू 140 को 2 से डिवाइड किया तो 70 डिग्री निकल के आ गया। दैट मीन्स 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, 70 70 140, 140 प्लस 40 इज 180। ठीक है भाई, तो इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड x, ये फाइंड करना है आपको। चलो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें कुछ एक्सटीरियर देखा आपने कि अरे 120 डिग्री तो एक्सटीरियर बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक्सटीरियर का कुछ यूज़ हो सकता है, तो आप खुद सोचो क्या कि अगर ये 120 है तो व्हाट दिस विल बी, कितना होगा। तो हमें पता है दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, होता है लीनियर पेयर, इसका मतलब 120 है तो ये 60 नहीं होगा। क्यों होगा 60, बोले 120 प्लस 60 180 होता है, एंड इफ टू एंगल्स आर लीनियर पेयर उनका सम क्या होता है 180। तो जैसे ही 120 लिखा तो इसका यूज़ करके आपने इसको 60 निकाल दिया। ठीक है, नाउ दीज टू साइड्स इक्वल, दैट मीन दिस इज बेस एंड दीज टू आर बेस एंगल, एंड बेस एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स एक्स भी क्या हो जाएगा 60। बात समझ में आ रही है क्या, एक्सटीरियर दिखा इंटीरियर निकाला, 120 60 180 लीनियर पेयर है। नाउ दिस इज बेस, तो बेस एंगल आर इक्वल, तो एक्स निकल गया 60। क्लियर, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल इज 110, ये एक्स गिवन है, अब क्या करें। ठीक है, करेंगे कुछ तो करेंगे, क्या बोले दीज टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन दिस इज बेस। ओके, इफ दिस इज एक्स दिस मस्ट बी एक्स, बेस एंगल आर इक्वल। बोला अब क्या कर रहे हैं, अब भी हमें थर्ड एंगल तो नहीं पता, थर्ड एंगल पता है लेकिन इनडायरेक्टली पता है क्या, अरे भाई ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर नहीं होंगे। तो अगर ये 110 रुपीज़ ले गया 180 में से, तो इसको क्या 70 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, यानी 70 डिग्री। ठीक है, तो 110 और 70 मिलकर लीनियर पेयर। नाउ यू हैव ऑल थ्री एंगल्स, क्या दिस इज एक्स एंड दिस इज 70। यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, व्हाट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो दिस इज एक्स प्लस दिस एक्स प्लस दिस 70। ठीक है, इसका यूज़ करोगे और इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 70, 2x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110 अपॉन 2, दैट मीन्स 55। तो ये भी 55, ये भी 50। एक तरीका तो ये हो गया मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 सुनो, क्या एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। ठीक है, पता है आपको, बाजू वाले को छोड़ देते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, that means interior means x plus x equal to exterior,
इन दोनों सम इसका इक्वल होगा, तो 2x इक्वल टू 110। इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि डायरेक्टली आप इस लाइन के ऊपर आए हो, 2x इक्वल टू 110 आए नहीं आए, और x इक्वल टू 110 इक्वल टू 255, तो शॉर्टकट हो गया थोड़ा सा, ये आपकी लाइन कुछ बची है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है उनको बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि हमारा आज के कंसेप्ट का दोबारा रिवीजन हो जाएगा कल वाली क्लास में एक बार। ठीक है बेटा, दोनों मेथड लिखना है वाला एक बार, ओनली वन नहीं। ठीक है भाई, तो वो 3 क्वेश्चन में बोला था 12 करेंगे, 12 में से 9 तक तो हम पहुँच गए, 3 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ फाइंड एक्स। ओके, तो आपका मन कर रहा होगा देखिए, अच्छा these 2 sides are equal, that means this side is base। सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करो, बाहर वाले पे मत करो, सिर्फ ट्राइंगल वाले पोर्शन पे फोकस करो। these 2 side equal, this is base। अगर ये बेस है तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, बिकॉज बेस एंगल्स आर इक्वल। अब मुझे बताओ कि आपको इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सबको भूल जाओ, सिर्फ इस पर फोकस करो। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही है आपको, दैट मीन these 2 एंगल आर वर्टिकली अपोजिट, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो डायरेक्ट x निकल के आ गया 30 डिग्री। आई होप आपको मज़े आए होंगे क्लास पढ़ने में आज के क्वेश्चन के अंदर। तो ज़रा वीडियो को इसके बाद में एक बार शेयर कर देना अपने स्टेटस पे या अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और उसके बाद आप भी रेगुलर स्टडी करो और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उन रिमेनिंग 3 क्वेश्चन के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक।